कुछ लोग जो कि जिंदा बचे हैं वो बचने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन फिर ज़ॉम्बीज म्यूटेट होने लगे। लेकिन आखिर ये सब शुरू कैसे हुआ? दरअसल कुछ साल पहले ही वैज्ञानिकों ने इंसानों को चेतावनी दी थी कि ग्लोबल टेम्परेचर हर साल रिकॉर्ड्स तोड़ रहा है और क्लाइमेट चेंज की वजह से ग्लेशियर्स पिघलने लगे हैं, जिससे समुद्र में बैक्टीरिया और वायरस भी आ गए हैं और हर साल लाखों मछलियां मरने लगी हैं। फिर कुछ ही सालों में दुनिया में भूखमरी फैल गई। कई सारे देशों में खाने की वजह से सिविल वॉर होने लगी और इंसानों के पास खाने की कमी हो गई। दुनिया भर में इंसान अब भूख से मर रहे थे। लेकिन इन्हीं हालातों में एक ऐसा देश है जिसके पास खाने की कमी नहीं है और उसने पिछले 10 सालों से बाकी देशों से अपने संबंध तोड़ दिए हैं ताकि किसी भी देश के साथ उन्हें अपने रिसोर्सेज शेयर ना करने पड़े। अब इसी देश में हम अपनी कहानी के मेन कैरेक्टर सिंह को देखते हैं, जो कि अपने साथी के साथ एक जोखिम भरा काम कर रहा था। दरअसल इन लोगों को खाने की कुछ पेटियों को सप्लायर्स तक पहुंचाना था, लेकिन अब रास्ते में जाते समय ही कुछ लुटेरे इनके ट्रक पर हमला कर देते हैं क्योंकि उन्हें खाना लूटना था। मगर सिंह एक मुई थाई फाइटर था। वो गाड़ी से अकेला उतरकर उन सभी लोगों से खाली हाथ ही लड़ने लगता है और सिंह इन सभी लोगों को बहुत बुरा मारता है। उसके पास फाइटिंग का बहुत ज्यादा अनुभव था और जब उसके दुश्मन तेजधार चीजों से उस पर हमला करते हैं तो सिंह उनके अटैक से उन्हें चकमा दे देता है। फिर इसके बाद उसका साथी और वो मिलकर सभी लोगों को मारकर ट्रक में रखा हुआ सामान बचा लेते हैं। वो अपनी मंजिल पर पहुंचते हैं और सारा सामान एक व्यापारी को सौंप देते हैं, लेकिन क्योंकि एक डब्बा टूट गया था इसीलिए इन्हें पूरी पेमेंट नहीं मिलती। इसके बाद किंग को इस काम को करने के लिए एक मोटरसाइकिल मिलती है ताकि वो अपनी पत्नी रिन के साथ अपने गांव में जा सके। यहाँ पर ज्यादातर लोग मुश्किल हालात में जी रहे थे, लेकिन वहीं दूसरी तरफ कुछ खास लोग एक शानदार दावत का मजा ले रहे थे। उनकी मेज पर बेहतरीन खाना और ड्रिंक्स सजी हुई थी और इस सब के पीछे एक आदमी मिस्टर बासु है। बासु एक ऐसा शख्स है जिसने थाईलैंड को सबसे लंबी फूड क्राइसिस से बचा लिया है और अब उसका अगला सपना है कि वो एक फूड बिजनेस शुरू करे जिसमें थाईलैंड पूरी दुनिया का नया फूड हब बन सके। और इसी प्रोजेक्ट के लिए उसने ये फंड रेजिंग पार्टी रखी थी। लेकिन अब तभी उसके एक पार्टनर जॉनी को अचानक से दौरे पड़ने लगते हैं। उसे तुरंत ही हॉस्पिटल ले जाया जाने लगता है। वहीं पर दूसरी तरफ सिंह अपनी नई मोटरसाइकिल के साथ घर पहुंचता है, लेकिन यहाँ पर उसकी पत्नी रिन उसे डांटने लगती है और उससे अपनी जान जोखिम में डालकर ये ट्रांसपोर्ट वाला काम करने से मना करती है। रिन सिंह के चेहरे पर लगी हुई चोट को साफ करती है और फिर अपने काम पर जाने लगती है। दरअसल रिन एक डॉक्टर होती है, वो एक अस्पताल में काम करती थी। लेकिन आज जब वो हॉस्पिटल पहुंचती है तो देखती है कि आज हॉस्पिटल में कुछ ज्यादा ही हलचल है। वो यहाँ पर मरीजों की देखभाल कर ही रही थी कि तभी उसके पास एक छोटा बच्चा बडी आ जाता है, जो कि खुद भी डॉक्टर बनना चाहता है। ये बच्चा रिन की सबसे अच्छी दोस्त का बेटा होता है, इसीलिए रिन बडी का ख्याल रखती है। लेकिन फिर इसी शाम को रिन को ऑपरेशन थिएटर में एक जरूरी सर्जरी करने जाना था, इसलिए रिन को बडी को कुछ घंटों के लिए अकेला छोड़ना पड़ता है। फिर जैसे ही रिन सर्जरी को शुरू करने वाली थी कि तभी हॉस्पिटल का डायरेक्टर खुद यहाँ पर आ जाता है और उसे ऑपरेशन करने से रोक देता है। वो कहता है कि अब ये सर्जरी किसी और को सौंप दी गई है और तुम्हें एक बहुत बड़ा काम करना होगा। डायरेक्टर अब रिन को उसी आदमी मिस्टर बासु से मिलने के लिए भेज देता है ताकि रिन उसकी बीमार पत्नी का ख्याल रख सके और उसका इलाज कर सके। बासु की पत्नी इस वक्त काफी गंभीर हालत में होती है। वहीं पर रिन जिस मरीज की सर्जरी करने वाली थी उसकी हालत अब और बिगड़ जाती है। उसे बार बार दौरे पड़ रहे होते हैं और पूरी की पूरी मेडिकल टीम मिलकर भी उसे कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। कुछ ही देर बाद जॉनी यानी कि यही मरीज जिसकी हालत काफी नाजुक थी, उसकी आंखें काली पड़ने लगती हैं और फिर वो अचानक से उठकर उसी नर्स पर हमला कर देता है जो कि उसका ब्लड प्रेशर चेक कर रही थी। नर्स को मारने के बाद अब वो एक ज़ॉम्बी बन चुका था। वो पूरे हॉस्पिटल में इधर उधर भागकर शिकार ढूंढने लगता है। वो मरीजों को और स्टाफ तक को काटता है। सभी चीखते हुए भागने लगते हैं। वहीं पर सिंह अपने घर पर होता है और तभी उसे रेडियो के जरिए पता चलता है कि हॉस्पिटल में कुछ तो हो गया है और ये वही हॉस्पिटल था जहां पर रिन काम करती थी। ये बात सुनकर अब सिंह बिना पल गवाए ही अपनी पत्नी की मदद करने के लिए वहां पर पहुंच जाता है। लेकिन यहाँ पर आकर वो देखता है कि हॉस्पिटल के बाहर तो काफी सारे लोग खड़े हुए हैं। ये सभी लोग हॉस्पिटल स्टाफ या फिर मरीजों के रिश्तेदार थे। अब इसके बाद यहाँ पर ज़ॉम्बीज पुलिस वालों पर भी हमला कर देते हैं और ये देखकर सभी लोग और डर जाते हैं। पुलिस वाले घायल लोगों की मदद करने की कोशिश कर ही रहे थे, लेकिन अब जब उन्हें भी काटा जाने लगता है तो हालात और ज्यादा बेकाबू हो जाते हैं और पुलिस वाले फायरिंग शुरू कर देते हैं। इसी अफरा तफरी के बीच में सिंह किसी तरह से हॉस्पिटल के अंदर आ जाता है। वो यहाँ पर रिन को ढूंढने चला जाता है और यहीं पर सिक्योरिटी गार्ड्स ज़ॉम्बीज को रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर एक ज़ॉम्बी आता है और उन्हें भी काटने लगता है। वहीं पर रिन एक रूम में छुपी होती है। उसके साथ एक पेशेंट भी होता है, लेकिन उसे भी एक ज़ॉम्बी ने काट लिया था। रिन को अभी ये बात नहीं पता थी
और अब वो धीरे धीरे बाहर निकलती है और हालातों को समझने की कोशिश करती है। मगर जैसे ही वो वापस लौटती है तो यहाँ पर वो आदमी पूरी तरह से ज़ॉम्बी बन चुका था। वो रिन पर भी हमला कर देता है। रिन डर के मारे कमरे से बाहर भाग जाती है और उसे ऊपर के फ्लोर से दर्दनाक चीखें सुनाई देती हैं। तभी उसे सिंह की आवाज आती है जो कि कम्युनिकेशन रूम से उसे मैसेज भेज रहा था। रिन अब जैसे ही जवाब देने के लिए बटन दबाती है तो तभी हॉस्पिटल की बिजली चली जाती है और इसी वजह से रिन सिंह को अपनी लोकेशन नहीं बता पाती। वहीं दूसरी तरफ बिजली जाने की वजह से सिंह देखता है कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बंद हो गए हैं। वो हिम्मत हारने लगता है, लेकिन अब वो अपना ये प्लान छोड़ देता है और फैसला करता है कि वो खुद बाहर जाकर रिन को ढूंढेगा। मगर अब जैसे ही वो दरवाजा खोलता है तो सामने से एक ज़ॉम्बी उसके पास आता है और उसे काटने लगता है। सिंह उससे फाइट करता है। वो जल्दी ही समझ जाता है कि इन डरावने ज़ॉम्बीज को सिर्फ पंचेस से मारना बिल्कुल नामुमकिन है। इसीलिए वो एक टेलीफोन की तार उठाकर उस ज़ॉम्बी के शरीर पर लपेट देता है और किसी तरह से उसे गिरा देता है। फिर जैसे ही वो हॉस्पिटल के कॉरिडोर में आगे बढ़ता है, वहां पर कई सारे ज़ॉम्बीज उसका रास्ता रोक लेते हैं, लेकिन सिंह फाइटिंग का चैंपियन था। वो अपने पंच और किक से ज़ॉम्बीज को मारता है और आगे बढ़ जाता है। तभी उसे एक छोटे बच्चे की चीख सुनाई देती है। वो रुक जाता है क्योंकि उसे पता था कि इस हॉस्पिटल में कोई भी बच्चा अकेला जिंदा नहीं रह पाएगा। सिंह देखता है कि एक ज़ॉम्बी रेंगते हुए उस बच्चे की ओर बढ़ रहा है। यहाँ पर यह बच्चा बड़ी बिस्तरों के नीचे छुपने की कोशिश करता है, लेकिन ज़ॉम्बी उसे भी ढूंढ लेता है और बेड के नीचे घुसकर बड़ी तक पहुंचने वाला होता ही है कि तभी यहाँ पर सिंह आ जाता है। वो उस ज़ॉम्बी को बालों से पकड़कर खींचता है और अब तक सिंह को समझ आ चुका था कि इन ज़ॉम्बीज को खत्म करने का सिर्फ एक ही तरीका है, इनके सर पर वार करना। वो इस ज़ॉम्बी का सर कुचलकर इसे हमेशा के लिए खत्म कर देता है। इसके बाद सिंह बडी से पूछता है कि क्या तुम डॉक्टर रिन को जानते हो। बडी कहता है कि हाँ, वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त हैं, मैं तुम्हें उन तक ले जा सकता हूँ। सिंह बडी को अपने साथ ले लेता है और बडी उसे उसी डिपार्टमेंट में ले जाता है जहाँ पर उसकी मॉम काम करती हैं। लेकिन इस सब के बीच में हॉस्पिटल के बाहर आर्मी के अधिकारियों ने एक खतरनाक फैसला ले लिया था। वो लोग समझ गए थे कि अगर इन लोगों ने किसी भी इंसान को बाहर आने दिया तो ये वायरस बाहर भी फैल जाएगा और पूरा थाईलैंड बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए ये लोग सभी लोगों को अंदर ही रखने का फैसला करते हैं और फिर एक सीनियर पूरे के पूरे हॉस्पिटल को बम से उड़ा देने का फैसला कर लेता है। इसके बाद सोल्जर्स की एक टीम भेजी जाती है जो कि हॉस्पिटल के चारों तरफ बम और विस्फोट लगाने लगती है। वहीं दूसरी तरफ रिन को सिक्योरिटी कैमरों वाला रूम दिखाई देता है, लेकिन उसका दरवाजा लॉक होता है और सिक्योरिटी गार्ड भी वहीं पर पड़ा होता है। रिन उसके पास से चाबियां निकालने लगती है, लेकिन वो भी ज़ॉम्बी बन चुका था। वो रिन पर भी हमला कर देता है, लेकिन रिन खुद को बचाती है और दरवाजा खोलकर अंदर आ जाती है। वो फटाफट अलमारी को खिसकाकर रास्ते को ब्लॉक कर देती है और जैसे ही वो मॉनिटर स्क्रीन पर कैमरों की फीड देखती है तो वो हैरान रह जाती है, क्योंकि अब हॉस्पिटल के अंदर कोई भी ऐसी जगह नहीं बची थी जो कि बिल्कुल सुरक्षित हो। वहीं दूसरी तरफ बडी सिंह के साथ अपनी माँ के ऑफिस में पहुंचता है तो यहाँ पर उसे एक नोटिस बोर्ड पर रिन का नाम दिखता है, जिससे उसे पता चलता है कि डॉक्टर रिन की सर्जरी 5वीं मंजिल पर शेड्यूल की गई है। अब ये दोनों वहीं पर जाने लगते हैं, लेकिन रास्ते में इन्हें ज़ॉम्बीज का एक झुंड मिलता है। ये दोनों जान बचाने के लिए एक कमरे में आ जाते हैं। यहाँ पर एक आदमी अपने बीमार डैड के साथ पहले से ही मौजूद था और उस आदमी ने अब बचने की उम्मीद छोड़ दी थी। वो जानता था कि उसके पिता अब जिंदा नहीं बच पाएंगे और समय रहते अगर कुछ भी नहीं किया गया तो वो एक ज़ॉम्बी भी बन सकते हैं। इसीलिए वो अपने शरीर में छुपाई हुई एक केमिकल की दवा का इस्तेमाल करता है ताकि वो सब कुछ खत्म कर सके। वो उससे अपने आप को और अपने डैड को मार लेता है। तभी ज़ॉम्बीज दरवाजे को तोड़ने वाले होते ही हैं और सिंह तुरंत फैसला करता है कि अब उन्हें यहाँ से भी भागना होगा। दोनों मिलकर एक लोहे की स्कैफोल्ड पर चढ़ना शुरू कर देते हैं। बड़ी बुरी तरह से अब डर चुका था, क्योंकि उसने नीचे अपने सामने एक बाप और बेटे को ज़ॉम्बीज द्वारा नोचकर खाते हुए देखा था। अब इसी चढ़ाई के दौरान खिड़की के पास से एक ज़ॉम्बी आ जाता है। वो बडी के पैर को पकड़ लेता है। बडी डरकर चिल्लाना शुरू कर देता है और सिंह से मदद मांगे। सिंह भी तुरंत ही फुर्ती दिखाता है और एक नुकीली चीज उठाकर उस ज़ॉम्बी के सिर में दे मारता है। ज़ॉम्बी वहीं पर ढेर हो जाता है। इसके बाद सिंह बडी को ऊपर खींचता है और दोनों एक दूसरे को गले लगाकर राहत की सांस लेते हैं। इसके बाद वो यहाँ से बच निकलते हैं। फिर इसके बाद जब वो दूसरी मंजिल पर पहुंचते हैं तो यहाँ पर बडी को उसकी मॉम मिल जाती हैं। वो दौड़कर उन्हें गले लगा लेता है, लेकिन जैसे ही वो पास पहुंचता है तो सिंह देख लेता है कि बडी की मॉम को भी ज़ॉम्बीज ने काट लिया है और अब वो कभी भी ज़ॉम्बी बन सकती हैं। बडी की मॉम सिंह को बताती हैं कि डॉक्टर रिन इस वक्त हॉस्पिटल की 10वीं मंजिल पर मौजूद हैं और वो सिंह से कहती हैं कि तुम बडी को अपने साथ ही ले जाओ। बडी जब ये बात सुनता है कि माँ भी अब इन्फेक्टेड हो चुकी हैं तो वो फूट फूट कर रोने लगता है। उसे अपनी माँ से अलग नहीं होना था,
लेकिन बडी की माँ जानती थी कि उनका बेटा अब सिर्फ सिंह के साथ ही यहाँ से बच सकता है। वो सिंह का हाथ पकड़ती हैं और कहती हैं कि प्लीज मेरे बेटे को यहाँ से बाहर निकाल लेना। अब जैसे ही ये दोनों यहाँ से बाहर निकलते हैं तो बडी सिंह की पकड़ से छूट जाता है। वो वापस अपनी माँ की तरफ दौड़ता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उसकी माँ अब पूरी तरह से ज़ॉम्बी बन चुकी थी और ये देखकर बडी जोर जोर से चिल्लाता है और अपनी माँ को आवाज देने लगता है और उसकी आवाज सुनकर काफी सारे ज़ॉम्बीज इनकी तरफ आ जाते हैं। सिंह बिना समय गवाए बडी को अपनी गोद में उठाता है और जान बचाने के लिए सीढ़ियों की तरफ दौड़ता है ताकि वो किसी तरह से 10वीं मंजिल तक पहुंच सके। वहीं सिक्योरिटी कैमरों के जरिए रिन को पता चल जाता है कि मिस्टर बासु अब भी जिंदा हैं। वो तुरंत ही छुपती हुई उसी जगह पर दौड़ती है और यहाँ पर आकर वो थोड़ी देर के लिए खुद को सेफ महसूस करती है। वो चेक करती है कि कहीं मिस्टर बासु भी तो इन्फेक्टेड तो नहीं, और जब उसे सब कुछ ठीक लगता है तो फिर बासु उसे समझाता है कि बहुत जल्दी ही हमें बचाने के लिए रेस्क्यू टीम आ जाएगी। वहीं दूसरी तरफ सारे बम और विस्फोट हॉस्पिटल के चारों तरफ लग चुके थे, लेकिन तभी मिलिट्री को ऑर्डर मिलता है कि किसी भी हाल में मिस्टर बासु को बाहर निकाला जाए, फिर चाहे सैनिकों को अपनी जान ही जोखिम में डालनी पड़े, लेकिन मिशन क्लियर है, इन लोगों को मिस्टर बासु को बचाना ही होगा। अब तभी आसमान में हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई देती है। बडी ये देखकर खुशी से चिल्लाता है। उसे लगता है कि सरकार ने इन्हें बचाने के लिए यहाँ पर हेलीकॉप्टर भेज दिए हैं, लेकिन हकीकत तो असल में कुछ और ही थी। असल में यह हेलीकॉप्टर सिर्फ एक खास आदमी मिस्टर बासु को बचाने के लिए यहाँ पर आए होते हैं और इन सभी लोगों के पास सिर्फ 30 मिनट का समय था, क्योंकि 30 मिनट बाद पूरे हॉस्पिटल को तबाह कर दिया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ जब बासु को एहसास होता है कि उसकी वाइफ की अब ब्लड सप्लाई खत्म हो रही है, तो वो डॉक्टर इनसे कहता है कि अगर तुम मेरी वाइफ के लिए खून ला सकोगी तो मैं तुम्हें रेस्क्यू टीम से कहकर अपने साथ बाहर निकलवा दूंगा। ये बात सुनकर रिन अब रिस्क उठाने का फैसला करती है। वो ज़ॉम्बी से बचते हुए खून ढूंढने निकल पड़ती है। वो काफी धीरे धीरे चल रही थी ताकि जरा भी आवाज ना हो, लेकिन तभी अचानक से उसका सामना सिंह से हो जाता है। जैसे ही वो दरवाजा खोलती है तो तभी उससे गलती से तेज आवाज हो जाती है और उसी वक्त आसपास के ज़ॉम्बी उसकी तरफ दौड़ने लगते हैं। रिन को बचाने के लिए अब सिंह भी जोर जोर से चिल्लाता है ताकि ज़ॉम्बीज का ध्यान अपनी ओर कर सके। वो उन पर वार भी करता है, जबकि रिन दरवाजे को बंद करने की कोशिश कर रही थी। अब तभी मिलिट्री के सोल्जर्स 10वीं मंजिल पर पहुंच जाते हैं। वो हथियारों से रास्ता बनाते हुए कमरे तक पहुंचते हैं जहां पर मिस्टर बासु और उनकी वाइफ छुपे हुए थे। उन्हें ढूंढ लेने के बाद सोल्जर्स उन्हें वहां से बाहर ले जाने लगते हैं और डॉक्टर रिन को पीछे ही छोड़ देते हैं। वहीं पर सिंह देखता है कि उसकी वाइफ पर अब एक ज़ॉम्बी हमला करने वाला है। वो शीशे को तोड़ देता है और बडी से कहता है कि जाओ उसकी मदद करो, मैं इस ज़ॉम्बी को रोकता हूँ। बडी वहां पर पहुंचता है और एक फायर एक्सटिंग्विशर से ज़ॉम्बी का ध्यान भटकाता है और इसी बीच रिन छुप जाती है। रिन अब बाहर निकलने के लिए रेंगना शुरू कर देती है, लेकिन उससे एक छोटी सी आवाज हो जाती है और ज़ॉम्बी फिर से उसकी तरफ दौड़ पड़ता है, मगर इस बार सिंह सामने आ जाता है। वो ज़ॉम्बी के सिर पर कई बार वार करता है जिससे वो हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। फिर आखिरकार सिंह अपनी वाइफ रिन से मिल जाता है। वहीं पर दूसरी तरफ वो सोल्जर्स जो कि वासु को बचाने आए थे, अब वो सब खुद ही ज़ॉम्बीज के अटैक में फंस जाते हैं और उस डॉक्टर को भी एक ज़ॉम्बी काट लेता है जिसे वासु की पत्नी की देखभाल करने के लिए साथ में भेजा गया था। और अब वासु अपनी वाइफ की हालत को देखकर काफी डर जाता है। वो सैनिकों से कहता है कि डॉक्टर इनको तुरंत ही यहाँ पर वापस लाओ, क्योंकि अब वो ही इकलौती डॉक्टर हैं जो कि मेरी वाइफ की जान बचा सकती हैं। लेकिन अब जब डॉक्टर्स को सिंह दिखता है तो वो गलती से उसे ज़ॉम्बी समझते हैं और उस पर गोलियां चला देते हैं। सिंह जमीन पर गिर जाता है। रिन दौड़कर उसके पास आती है और खून को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन सोल्जर्स उसे जबरदस्ती सिंह से दूर खींच लेते हैं। फिर कुछ देर बाद सिंह खुद को संभालता है। वो अपने फाइटिंग की स्किल का इस्तेमाल करता है और सबसे पहले ज़ॉम्बीज को खत्म करता है। इसके बाद मजबूरी में उसे सोल्जर्स से भी फाइट करनी पड़ती है, क्योंकि अब उसकी और रिन की जान सोल्जर्स के हाथों खतरे में थी। असल में सैनिकों को ऑर्डर मिला था कि सिर्फ वासु और उसकी वाइफ को ही बचाकर लाना है और बाकी जो भी दिखें उन्हें वहीं पर छोड़ देना है। और इसी वजह से सिंह कंधे में गोली लगने के बावजूद भी उन सभी ऑफिसर से फाइट करता है ताकि वो रिन को जिंदा रख सके। यहाँ पर फाइटिंग के दौरान एक सोल्जर सिंह को बेहोश करने वाला होता ही है कि तभी एक ज़ॉम्बी अचानक से ऑफिसर पर हमला कर देता है। उस ऑफिसर को खुद को बचाने के लिए अपनी पकड़ को ढीली करनी पड़ती है और इसी बीच सिंह को थोड़ा वक्त मिल जाता है। सिंह जैसे तैसे खुद को संभालता है और उसके सामने उसका दुश्मन सैनिक भी अब खड़ा होता है। दोनों एक दूसरे से फिर से फाइट करने लगते हैं। दोनों एक दूसरे पर हमला करते हैं और एक साथ जमीन पर गिरकर बेहोश होने लगते हैं। कुछ देर बाद सिंह की आंखें खुलती हैं। वो देखता है कि वो सैनिक अब जिंदा नहीं रहा, क्योंकि ज़ॉम्बीज अब उसे खा रहे थे। सिंह के पास भी अब उठने की ताकत नहीं बचती।
मगर किस्मत से रेस्क्यू टीम वक्त पर वहां पर पहुंच जाती है और रिन सिंह की चोट का तुरंत ही इलाज शुरू कर देती है ताकि खून और ना बहे। फिर इसके बाद सिंह भी ठीक हो जाता है। उसे जैसे ही होश आता है तो वो यहाँ से बाहर निकलने के लिए प्लान सोचता है। वो रिन से कहता है कि जब हम यहाँ से निकलेंगे तो हम वापस अपने गांव चांगदाओ जाएंगे। रिन की आंखों में भी चमक आ जाती है। अपने गांव लौटने की बात सुनकर उसके चेहरे पर सुकून आ जाता है। लेकिन अब 15 मिनट बचे हुए थे। बडी आगे बढ़कर दरवाजा खोलता है ताकि देख सके कि रास्ता साफ है या फिर नहीं, और तभी उसकी नजर सैनिक पर पड़ती है जो कि पहले सिंह से लड़ रहा था, लेकिन अब वो भी ज़ॉम्बी बन चुका था। सिंह तुरंत ही उसे ललचाकर अंदर खींचता है और उसके ऊपर लिक्विड फेंकने लगता है। फिर जैसे ही ज़ॉम्बी मुड़ता है तो सिंह उसमें आग लगा देता है। रिन उसे जलते हुए देखती है और ज़ॉम्बी देखते ही देखते राख बन जाता है। लेकिन अब आग की वजह से हॉस्पिटल का फायर प्रिवेंशन सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और पूरे हॉस्पिटल में पानी गिराया जाने लगता है। और पानी के कांटेक्ट में आने के बाद ज़ॉम्बीज अचानक से म्यूटेट होने लगते हैं और वो रूप बदलकर और भी ज्यादा खतरनाक और डरावने हो जाते हैं। वहीं रिन, सिंह और बडी जैसे ही बाहर का रास्ता खोजने निकलते हैं, उनकी नजर मिस्टर बासु और उनकी पत्नी एनी पर जाती है। लेकिन वो लोग पास पहुंचते हैं तो डॉक्टर रिन देखती हैं कि एनी के पूरे शरीर पर नसें उभर आई हैं। उन्हें शक हो जाता है कि अब एनी भी इन्फेक्टेड हो चुकी है। मगर बासु डरने की बजाय खुश हो रहा था कि उसकी पत्नी को आखिरकार होश आ गया। वो अब उसे छोड़कर कहीं भी जाने के लिए तैयार नहीं होता। वो एनी के पास जाता है, लेकिन जैसे ही वो पास आता है तो उसकी वाइफ उसे काट लेती है। सिंह अब और इंतजार नहीं करता, वो तुरंत ही रिन और बडी को लेकर यहाँ से भाग जाता है। और फिर ज़ॉम्बीज यहाँ पर आ जाते हैं। वो मिस्टर बासु को पूरी तरह से खा जाते हैं और क्योंकि अब पूरे हॉस्पिटल में कोई भी नहीं बचा था तो वो सारे ज़ॉम्बीज सीधा आखिरी 3 इंसान सिंह, रिन और बडी की तरफ दौड़ते हैं। ज़ॉम्बीज को आता हुआ देखकर सिंह अब फैसला कर लेता है वो पीछे ही रोककर ज़ॉम्बीज का ध्यान भटकाएगा ताकि रिन और बडी ऊपर की तरफ भाग सकें। वो रिन से ऐसा करने के लिए कहता है और रिन और बडी जैसे ही छत पर पहुंचते हैं तो यहाँ पर इन्हें हथियारों से लैस एक सैनिक मिलता है जो कि तुरंत ही इन्हें रोककर चिल्लाता है और कहता है कि पीछे मुड़ो, मुझे चेक करना है कि कहीं तुम लोगों को किसी ज़ॉम्बी ने तो नहीं काटा ना। वो दोनों धीरे धीरे पीछे घूमते हैं। सैनिक ध्यान से इनकी गर्दन और शरीर को चेक करता है और कहता है कि चलो ठीक है, तुम्हें नहीं काटा गया, लेकिन हमारी रेस्क्यू टीम कहाँ पर है? मेरा उन लोगों से कुछ मिनट पहले संपर्क टूट गया। रिन सैनिक को बताती है कि पूरी की पूरी रेस्क्यू टीम अब मारी जा चुकी है। ये सुनकर वो ऑफिसर फैसला करता है कि अब उसे हेलीकॉप्टर में चढ़ाकर बचे हुए लोगों को यहाँ से निकालना होगा। मगर रिन उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लेती है और कहती है प्लीज बस 5 मिनट और रुक जाओ, मेरे हस्बैंड यहाँ पर आते ही होंगे। सैनिक भी मान जाता है। रिन और बडी हेलीकॉप्टर में चढ़ चुके थे और अब ये लोग टेक ऑफ करने का इंतजार कर रहे होते हैं। वहीं पर सिंह हॉस्पिटल के अंदर एक गाड़ी में फंसा होता है। ज़ॉम्बीज चारों तरफ से अंदर घुस चुके थे और अब उसके पास बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं बचता। सिंह अब एक मेटल ब्लेड उठाता है और पूरी ताकत से ज़ॉम्बीज से भिड़ जाता है। वो अकेला बिना किसी की मदद लिए चारों तरफ से आते हुए भयानक ज़ॉम्बीज को काटता है, गिराता है और तबाह कर देता है। और किसी मिरेकल की तरह उसे बिल्कुल भी खरोच नहीं आई होती। लेकिन कुछ ही देर बाद एक और ज़ॉम्बी हॉर्ड सामने आ जाती है। सिंह अब छत की ओर भागता है। वो थका हुआ था और खून से लथपथ था, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारता। वो छत तक पहुंचता है और दरवाजा पकड़कर उसे रोके रखता है ताकि कोई भी ज़ॉम्बी यहाँ पर आकर हेलीकॉप्टर तक ना पहुंचे। अब सिर्फ 3 ही मिनट बचे हुए थे बॉम्ब्स को ब्लास्ट होने में। सैनिक तुरंत ही पायलट को हुक्म देता है अगर हम यहाँ पर और रुके तो सभी मारे जाएंगे। रिन सिंह को बस कुछ ही दूर देख रही थी। वो बेकाबू हो जाती है और रोते हुए सैनिक से कहती है कि प्लीज 1 मिनट और रुक जाओ, वो बस यहाँ पर आ ही जाएगा। सिंह जो कि अब खुद भी अंदर से टूटा हुआ महसूस कर रहा था, वो रिन की आंखों में देखकर मुस्कुराता है और धीरे धीरे उसकी तरफ चलता है। सिंह अब ये बात जानता था कि ये आखिरी बार है जब वो अपनी वाइफ को देख रहा है, लेकिन उसके चेहरे पर एक सुकून होता है क्योंकि वो जानता था कि उसने अपनी वाइफ को बचा लिया है। अब जैसे ही वो देखता है कि हेलीकॉप्टर का पंखा घूमने लगा है तो वो समझ जाता है कि अब वो यहाँ से बाहर नहीं निकल पाएगा। सिंह अपने अंत को अपनाने का फैसला करता है और बिना हार माने वो दोबारा से ज़ॉम्बीज से भिड़ जाता है। वो जितना हो सके उतने ज़ॉम्बीज को खत्म करना चाहता था। रिन भी खिड़की से सिंह को देख रही थी और फिर कुछ ही देर बाद एक जोरदार धमाका होता है। पूरी बिल्डिंग तबाह हो जाती है। ये सब देखकर रिन की चीख निकल जाती है। वो समझ चुकी थी कि सिन अब इस दुनिया में नहीं रहा। बडी भी उसे गले लगाता है क्योंकि आज की रात इन दोनों ने अपना सब कुछ खो दिया है। अब इसके बाद कहानी कुछ हफ्तों आगे जाती है। रिन अब अपने उसी गांव में आ चुकी थी जहां पर वो सिंह के साथ आने वाली थी और यहाँ पर बडी भी उसके साथ आ गया होता है। ये दोनों साथ में ही रह रहे थे।
रिन को लग रहा था कि सिंह अब कभी भी वापस नहीं आएगा, लेकिन वो नहीं जानती थी कि सिंह ने उस दिन बिल्डिंग के अंदर एक मेटल कैप्सूल में छुपकर अपनी जान बचा ली थी और अब वो रिन को ढूंढने के मिशन पर निकल चुका था। और इसी एंडिंग के साथ ये कहानी यहाँ पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।